तो मैंने उससे पूछा कि मैडम प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। तो कहती कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे ना इस पे काला जादू कराना है। तो मैंने कहा ये काला जादू कौन सा जादू कराना है भाई? तो मैंने उससे बोला क्या करना है? तो कह रही मैंने उसको उसकी वाइफ से तो अलग कर दिया है। अच्छा, ऑलरेडी कर ऑलरेडी दी। मैंने उसकी वाइफ से अलग कर दिया है, और मेरे उसमें बहुत पैसे लग गए करते करते। और मैं इंडिया में भी रही, बॉम्बे में रही, दिल्ली में रही, राजस्थान में रही, मैंने बहुत पैसा खर्च किया, ये सारी चीज़ें करी। तो मैंने पूछा कि क्या है, कौन है भाई, उस बताओगे तो बात करूँगा। मैडम सीधी बात है, आपकी बातें रिपोर्ट सारी कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है कि नहीं कुछ किसी को मैंने पब्लिकली बताना है जाके। और ये पॉडकास्ट पे तो भाई एक हिंट ही है। मुझे हंसी आ रही है, पूरा पॉडकास्ट चल रहा है कर आपकी तो हाँ कॉन्फिडेंशियल रहेगी। हाँ यहाँ पे तो कुछ रिवील थोड़ी हो रहा है, नाम वाम। ये अभी, हाँ ठीक है, नाम रिवील नहीं हो रहा। तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है भाई, पता नहीं कितनी एक्ट्रेस रहती है, कौन कौन बिग बॉस में तो पता नहीं कौन कौन आया है। तो मैंने उसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? कह रही प्रॉब्लम, दैट लेडी इज़ माई प्रॉब्लम। अच्छा, तो मैंने कहा कौन सी लेडी? तो फिर उसने मुझे वो नाम बताया। तो मेरे से कहती यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। तो भाई मैंने गूगल पे सर्च किया। गूगल पे सर्च करने के बाद मैंने बोला मैम दिस इज़ वेरी हाई प्रोफाइल केस और आई कैन नॉट हेल्प यू। तो मेरे से कहती कि ना मत करो, हाँ करो और पैसे बताओ। अच्छा। तो मैंने बोला मैम ये ऑर्डर मेरे को मत दो आप, मैं किसी के ऑर्डर पे नहीं चलता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं, आप कोई टीवी में काम करो तो आप मेरे किसी काम के नहीं हो, मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने मन में सोचा, मैंने मैम मेरे को आपसे ऑर्डर मत दो प्लीज़। अगर आपको मुझे लगेगा ये पॉजिटिव काम है तो मैं उसको करूँगा। फिर भाई एक टेक्स्ट आता है मेरे पास, उसने मेरे को चैट्स भेजी होती हैं। उसके साथ क्या हो रहा था, उस लेडी को, एक लेडी जो बॉम्बे में रहती है, वो टेक्स्ट करती है कि भाई मैं तेरे को मार दूंगी, मैं तेरे साथ ये कर दूंगी, तेरे को वो कर दूंगी। अब इसमें केस कॉम्प्लिकेटेड क्या है भाई, दो लड़कियां हैं, एक बाहर रहती है और एक बॉम्बे में रहती है। और जो एक हस्बैंड वाइफ हैं, जो बिग बॉस वाले लोग हैं, उनका केस क्या है कि उनका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है। ठीक है, अब उन दो लोगों का जो डिवोर्स हो चुका है, तो उसमें वो जो दो लड़की हैं वो दोनों चाहती हैं वो बंदा मुझे मिले। अच्छा। ठीक है, मतलब अफेयर वाला सीन है कि हाँ भाई वो लड़का मुझे मिले। अब उसकी वाइफ तो अलग हो चुकी है, और वाइफ को अलग करने के लिए कोशिश उस लड़की ने भी करी और उसने भी जो करी, बाहर रहती है उसने भी। जो बाहर रहती है। अब उस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, वो बंदा दोनों से भी अफेयर चला रहा है थोड़ा थोड़ा। वो तो बंदा तो देखो मर्द है। बंदा मर्द है भाई, भाई ठीक है, बंदा मर्द है और हमदर्द बन रहा है वो। ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा मैडम अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैंने लगा क्या हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है धरती पे। तो फिर उसके बाद मेरे से कहती भाई मैं उसको चाहती हूँ, तू इसको साइड कर दे। तो मैं बोला भाई अब हुआ क्या? कह रहे मैंने इसका डिवोर्स कराया, और वो कहती है मैंने उसका डिवोर्स कराया। अच्छा। मैंने कहा मैम सीन क्या है ये बताओ। कहती मैं उसको चाहती हूँ भाई, तू मेरे को इस बंदे से मिला दे। तो कह रही वो जो तुम्हारे यहाँ पे इंडिया में वशीकरण होता है ना, वो कराओ आप। मेरे से ऐसे बोली। मैंने उसको बोला मैडम मैं वशीकरण इसलिए नहीं करता, या मैंने किया भी नहीं है। मैंने कभी अगर वशीकरण चीज़ें कराई भी हैं या बोला भी है किसी को, इस हेल्प से कराया है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो उससे वो ठीक हो जाएं, कोशिश कर सकते हैं भाई। ये भी डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं होगा, इसकी श्योरिटी भी नहीं है, वो ग्रहों पे भी डिपेंड होता है। या एक फैमिली में, जैसे अभी मेरे पास एक और एक्टर का है, वो भी दिखाऊंगा, उसने मेरे को बोला कि भाई मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए, मेरी बहन ले जाएगी। टीवी सीरियल में ही वर्क करता था, स्टार प्लस में और इन सब में आता था। तो कह रहा मेरे पेरेंट्स मेरे उसमें आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, और प्रॉपर्टी में साइन करा लूँ, आई विल पे यू द डबल अमाउंट तिवारी जी। मैंने बोला भाई, मैंने सर मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि ये तो गलती है ना भाई, ये तो मेरे कर्मा मुझे मारेंगे। करने को तो देखो सब पॉसिबल है, लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि आप दो चार पैसों के लिए ये सब काम करो। तो इससे बड़ी अपनी भाई सही रोटी चल रही है, ठीक है। उसने बोला कि वशीकरण कर दो इसको। हाँ इस पे वशीकरण कर दो। तो मैंने पूछा कि वशीकरण का रीज़न क्या है मैम ये बताओ। कहती आई वॉन्ट हिम एट एनी कॉस्ट। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो बंदी क्या करती है कि उसने मुझे फिर भाई बड़े सारे ऐसे, आपको दिखाऊंगा अभी, वो बहुत सारे ऐसे कोर्ट के और बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस की फ़ोटो भेजती हैं मुझे। इंडिया में भाई नाना करते उस लेडी से ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख रुपए ले चुके हैं लोग, सिर्फ इस चीज़ के।
उसने कभी प्रोफाइल नहीं बताई, बस नाम बताती थी वो लोगों को। मेरे से उसने वो रिवील किया एक्चुअली। वो नाम बताती थी, डेट ऑफ बर्थ बताती थी और ये सारी चीज़ें बताती थी। लोगों ने भाई उससे पैसा लिया। बहुत सारे ऐसे वो लोग भी हैं जो पॉडकास्ट पे भी आते हैं लोगों के, जो लोगों को बुलाते हैं पॉडकास्ट पे कि वो हम ये कर देंगे। भाई मैं भी हूँ, मैं देखो मैं शर्ट वर्ट पहनता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि गले में माला डालने से ही कोई इंसान पावरफुल होगा, राइट। जिसके पास सिद्धि है ना, जैसे मेरे गुरुजी हैं, बनियान में बैठते हैं और नीचे लुंगी रहती है, कुछ नहीं पहनते, कुछ नहीं, हाथ में भी कुछ नहीं है, लेकिन उनकी पावर अलग है। तो भाई मेरे से उसने फिर मेरे को उसने 2-4 ऐसे लोगों की फ़ोटोज़ भी भेजी, नाम भी बताया कि उस पॉडकास्ट पे, इस पॉडकास्ट पे आते हैं। बट होपफुली जब मैंने यहाँ पे सर्च किया रियल हिट पे, तो वो इस पॉडकास्ट पे नहीं आए हुए। चलो बच गए अब। अच्छा, आपने चेक भी करा कि यहाँ तो भाई नहीं मैं है? देखो यार, मेरा पता है क्या है, क्योंकि कल को मैं भी इस पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ, तो मेरे को भी ये हो कल को वो मेरे को बोल दे कि हाँ भाई आप उस पॉडकास्ट पे गए, तो उसी चैनल से वो हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया और आज भी जियो में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ, मैंने बीच में किसी के साथ नहीं किया। तो मैंने भाई चेक किया, फिर मैंने उसने मेरे को बहुत सारे नाम बताए। तो अब क्या करते हैं लोग उसमें, अब पॉडकास्ट वाले भी ऐसे लोग हैं कि पॉडकास्ट वालों के पास भी लोग आते हैं, उसमें वो मीडिएटर बनते हैं। वो बोलते हैं सर मैं आपको 20 लाख दिला दूंगा, आप 5 लाख मुझे दे देना। वो कहता है हाँ भाई ठीक है। ऐसा भी होने लग गया। मतलब जो बंदा, अब जैसे भाई आप सारे लोग हो, आप काम करते हो, बस आपका क्या है भाई, लोगों को एंटरटेनमेंट देना, सारी चीज़ें जो भी है रियलिटी सामने रखना। अब वो क्या करते हैं कि वो इसके मीडिएटर बन चुके हैं। अच्छा, कि कोई मैसेज आया हमारे पास कि मैं परेशान हूँ तो आपको केस दिला रहा केस हूँ दे दिया और उनसे डील कर ली है वो। तो ऐसे भी बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं। तो भाई मतलब नाम ही पॉडकास्टर हैं। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई, बड़ा वो है। फिर मैंने उससे पूछा अब क्या करना है, कह रही वशीकरण कराओ, इसको मेरी तरफ करो और उस लड़की को उससे अलग करो। मैंने मैम ये मैं नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब वो जो एक्टर है उसकी गलती क्या है भाई, उसने उस बाहर वाली लड़की के ऑलमोस्ट 2 से 3 करोड़ रुपए उसके साथ घोटाला कर रखा है। मतलब उसने लिए होंगे उससे 2-3 करोड़ रुपए रिलेशनशिप के उस पे। अच्छा। कि हाँ भाई मेरे को पैसों का ये है वो है। अब वो लड़की तो एक्टर के फेम पे चली गई कि भाई ये एक्टर है तो मांग लेता हूँ मैं भी। उसने 2-3 करोड़ रुपए उससे ले लिए। वो जो दूसरी बंदी है उसका सीन क्या है कि उसने, उसका कहना ये है उस लड़की को, और दोनों एक दूसरे को जानती हैं, दोनों कांटेक्ट में हैं और उनके बीच में एक वॉर चल रही है। और उस बंदे को, अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, उस बंदे पे इन लोगों ने इतना ब्लैक मैजिक करवा दिया। भले ही 50 लाख में 10-50 हज़ार रुपये का तो काम हुआ ही होगा। उस बंदे को मैंने अभी देखा, उसने मुझे रियलिटी में ये फ़ोटो चेक कराई कि उस बंदे की एज बढ़ रही है। मतलब एक एज है, उसकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं जो उसकी नहीं होनी चाहिए थी इस एज में। तो कह रही है देखो क्या क्या करता रहता है वो बंदा, अब शराब पीता है, बंदा काम नहीं करता वो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको इस ये चाहिए बंदा। फिर मेरे पास क्या करता है वो, जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है मैंने इसको पा लेना है, मैं इस बंदे को पा के रहूँगी और मेरे को बंदा मिल गया है। अब भाई क्या होता है कि वो बंदी को, जो बाहर रहती है, बाहर वाली को मतलब ऐसा पता नहीं क्या माइंड में आता है, वो किसी पार्टी वार्टी में जाती है, वो अपनी फ्रेंड को बता देती है कि भाई एक सागर तिवारी नाम का बंदा है, उससे मैं केस करवा रही हूँ, मेरा हो जाएगा। वो बंदी गई भाड़ में। अब उसकी फ्रेंड उसको इन्फॉर्म कर देती है, अच्छा ले, दूसरी वाली को। अब वो बंदी मेरे को कांटेक्ट करती है, पहले वो मेल वेल करती है, फिर मैसेजेस करती है, फिर वो मेरे को मैसेज करती है। वो मैसेज करने के बाद बोल रही है हाँ यू आर हैंडलिंग दिस केस फ्रॉम ये ऐसे। मैंने कहा कि जी बताइए। तो कह रही तू एक काम कर, मेरे से ज़्यादा पैसे ले ले और तू उसको साइडलाइन कर दे और मुझे ये चाहिए। ये क्या चल रहा है भाई पता ही नहीं, मैं इतना कंफ्यूज हो गया। ब्लैक मैजिक की गरम मसाला बना दी। ब्लैक भाई मैजिक। मैं कंफ्यूज, मुझे हंसी आती है। मेरे घर वाले भी पूछते हैं क्या हो रहा है, क्यों हंस रहा है, कभी ऐसा होता है। मैं कहता क्या ही बताऊँ क्या चल रहा है यार। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे सागर, देखो उसको छोड़ दो, आपको मेरे से पैसे चाहिए, आप मेरे से पैसे ले लो, आप ऐसी ऐसी चीज़ें उसकी ठीक कर दो। अब उसने मेरे को बोला कि भाई जो उसके ऊपर बंदे के, लेकिन उस लड़की की खास बात ये थी जो यहाँ रहती थी, उसने मेरे से एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो उस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है ना, प्लीज़ इसको रिमूव करवा दो। मैंने कहा चलो ठीक बंदा है। ठीक हो जाए, काम वाम पे जाने लग जाए। बट वो उस लड़की का देखो लॉयल्टी देखो यार, वो बंदी चाहती है कि हाँ भाई ये बंदा ठीक हो जाए। फिर वो बंदी मेरे से कहती है कि उस लेडी को पता चल गया सागर, अब तुम मेरा काम करो। मैंने कहा नहीं यार, मैं वशीकरण मैं नहीं कर सकता। मैंने इसको भी बोल दिया कि मैडम ठीक है, अगर ये बंदा परेशान है मैं करूँ। फिर उस बंदी ने क्या किया, उस बंदे से मेरी बात कराई।
फिर मेरे को कौन सी, आइडेंटिटी, लंदन वाली ने या? जो यहाँ रहती थी, एक्टर से बात कर रहे हैं। एक्टर से बात करी मेरी, फिर उससे वीडियो कॉल पे बात हुई, मतलब उसने ऐसे कॉन्फ्रेंस ले लिया था। फिर मैंने भाई मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि आप ही हो कि नहीं हो। भाई उस बंदे से मैंने वीडियो कॉल पे बात करी। वीडियो कॉल पे बात करने के बाद उसने मेरे से बोला कि सागर, मेरे पास ना, मेरी लाइफ में बहुत सारी मैंने गलतियाँ करी हैं, जिस वजह से मेरा पहले डिवोर्स भी हो गया, उसने भी मुझे छोड़ा, और उनका छोड़ने का रीज़न शायद मैं इस लड़की को कहूँ या उस लड़की को कहूँ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी रीज़न है मैं उससे इस वजह से अलग हुआ। तो मैंने बोला सर चाहते क्या हुआ? फिर उस बंदे ने मुझे बताया कि इस बंदे ने, जो एक्टर था, इस बंदे ने क्या किया था कि अपनी वाइफ पे वशीकरण कराने के लिए वो किसी के पास गया होगा बहुत पहले, कि वो इस बंदी का मतलब वो उसके उसमें रहे, कंट्रोल में रहे। वो चीज़ क्या हुई भाई, उस बंदे ने उससे पैसे ले लिए, एक्टर से, जो काम करने वाला बंदा था, जो भी अघोरी था। तो अघोरी ने उससे पैसे ले लिए। अघोरी ने पैसे लेने के बाद क्या किया कि उससे कुछ और पैसे डिमांड कर दिए। उसने मना कर दिया कि भाई मैं और पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो वो वापस आया। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई कि इनका डिवोर्स ही हो गया बंदों का। अच्छा। हाँ, तो डिवोर्स होने के बाद ये हुआ कि भाई अब वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मैंने उससे पूछा अब आप चाहते क्या हो? तो कह रहा मैं उस ब्लैक मैजिक के टाइम पे मैं वहाँ पे था जब वो चीज़ें कर रहा था। उसने मुझे बिठा के किया था कि मेरे ऊपर से सारी नेगेटिविटी हट जाए और ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। भाई वो बंदा आज भी, मतलब भले ही वो अभी उसकी लाइफ स्टाइल कैसा भी हो, वो बंदा आज भी भाई सुबह 6 बजे 7 बजे सोता है, डेली अल्कोहल पीता है, और उसको कुछ ना कुछ एंटिटी बार बार ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई घूम रही है, क्योंकि उसके साथ ही उसने गलत कर दिया, उसका डिवोर्स भी हो गया, और उसका भाई करियर मतलब ऐसे था, अब ऐसे ऐसे जा रहा है। तो वही उल्टा उसके ऊपर पड़ गया जो हाँ, वो उसका उल्टा उसके ऊपर पड़ गया। फिर उसके बाद वो पढ़ने के बाद उसने मेरे को सारी ये सिचुएशन बताई। अब मुझे लगा कि वो जो बाहर वाली लेडी जो चाहती है वो शायद गलत ही कर रही है। फिर भाई मैंने क्या कहते हैं उसको बुलाया। मैंने बोला आपका ये भाई एड्रेस है, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आप मेरे साथ चलना, और 1 दिन के लिए ही चलना है, उसके बाद आप वहाँ से अपनी फ़्लाइट ले लेना, निकल जाना उस जगह से, और बाकी मैं चीज़ें कंटिन्यू आपकी करवा दूँगा। भाई उस बंदे को मैं लेके गया। वो लेडी को मैंने मना कर दिया था आने के लिए कि आप किसी लेडी को मत लेके आना, भले ही आप अपने किसी पीए वीए को जो भी हो उसको ले आना। तो वो उसको लेके आया। 2 लोग अपने भाई को लेके आए, कज़न ब्रदर को, और एक पीए को लेके आया, और खुद आया। भाई मैं उसे लेके गया, मैंने पहले गुरुजी के पास बिठा दिया जाके। तो गुरुजी ने जैसे ही उसका पता नहीं क्या किया, हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद उसको बोलते कि ये तो मरने वाला है, बस इसका तो सुसाइड अटैम्प्ट करने वाला था ये। तो मैंने उसे पूछा भाई, अब गुरुजी क्या ना अपनी स्लैंग में बोलते हैं, जो यूपी स्लैंग है, अब वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। अब वो बंदा पंजाबी है तो उसको समझ नहीं आया वो मेरे से क्या कह रहे हैं। तो मैंने बोला भाई ये कह रहा है मैंने आपने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी थी? तो कहता हाँ भाई ट्राई किया था मैंने। कह रहा मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अच्छा। हाँ। फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने भाई वो जो 3 करोड़ रुपए आपने वहाँ से ले रखे हैं, एक बातों बातों में पूछ लिया था बीच में ही। तो उसने मेरे से बोला भाई 3 करोड़ रुपए मैंने नहीं लिए हुए, उस लेडी ने मेरे को दिए, और मेरे को बोला कि तू एक काम कर, ये पैसे रख ले और मैं तेरे साथ इंडिया के बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, और तू क्या कहते हैं इसको अभी ध्यान, मतलब अपने पास ही रखियो, ध्यान रखियो इस पैसे का। उस बंदे ने क्या किया, वो 3 करोड़ रुपए उसके खर्च कर दिए। हो जाता है भाई, किसी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है। और उसने मेरे को बोला कि इसने मेरे से पैसे ले लिए थे, तो उस बंदी को तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया। फिर जब मैं इसको वहाँ पे लेके गया तो गुरुजी ने इसको बोला ये तो आत्महत्या करने वाला था, ऐसी ऐसी बात है। वो कहता है हाँ गुरुजी। फिर उन्होंने उसको भाई हाथ पकड़ा। ये भी मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी के सामने कि उनका हाथ पकड़ा, 5-7 मिनट तक आंख बंद करके उसका बैठे रहे। तो उन्होंने बोला क्या तेरे को क्या लगता है कि तेरे साथ क्या क्या होता है? तो उसने बताया गुरुजी मैं ऐसे होता हूँ, मैं वैसे होता हूँ। फिर गुरुजी ने बोला जा, तेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम लगेगा, और ऐसे ऐसे अपने खुद ये पूजा करियो, ये खुद करना पड़ेगा, किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है तुझे, पर ये अगर नियमित रूप से तू करेगा तो ठीक होगा। फिर उन्होंने उसे एक कवच बना के दिया, उसको बोला जा इसे गले में रख ले। भाई गले में रखने के बाद अभी थोड़े टाइम पुरानी बात है, उस बंदे का मेरे पास फ़ोन आया। अब वो बंदा उस लड़की से भी डाइवर्ट हो गया, इस लड़की से भी डाइवर्ट हो गया, उसकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड चल रही है, सिंगल है। सिंगल है, मतलब बड़ा शेड्यूल भी सही हो गया। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया भाई उस बंदे का।
तो ये भाई अब बताओ यार, ऐसी जगहों पे ये होते हैं। लेकिन सही में चल क्या रहा है भाई? ये तो भाई बॉलीवुड में हो रहा है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक्टर लोग हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग नहीं मानते, भाई सबसे ज़्यादा वो मानते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आप वो गलत हैं। देखो यार, किसी कोई परेशान है भाई तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। और आज के टाइम पे भाई सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा। पता नहीं कौन कहाँ से आता है, ये चाहिए ये वशीकरण का भी अलग सीन है इसमें, काम मुझे ये दे दो, मुझे वो ला दो। भाई इतनी सारी रील्स देखता हूँ मैं, कभी कभी स्क्रॉल करता हूँ, ये मंत्र पढ़ो 100 बार। मेरे को कई बार मैसेज करते हैं लोग, मेल करते हैं, सागर सर हमने तो ये 1000 बार मंत्र पढ़ लिया तब मेरे पति का वशीकरण नहीं होता। मैंने ऐसे होता है क्या वशीकरण? बताओ। फिर मेरे से कहते हैं आप जानते हो? मैं नहीं जानता वशीकरण। मैं तो भाई पढ़ता ही नहीं हूँ। कोई अगर मुझे लगता है कि हाँ जेन्युइनली परेशान है, उस केस में मैं फिर भी लोगों की हेल्प कर देता हूँ। ऐसे जेन्युइनली भाई अगर कोई किसी को नीड भी है, तो जैसे हमने ऐसे अपने पॉडकास्ट पे ही सुना है कि किसी चीज़ से होता है, खाने में कुछ मिला के देना होता है, ऐसे ही होता है। हाँ भाई, हमने तो ये भी सुना है कि पीरियड के जो वो होता है उससे भी हो जाता है, हाँ हाँ, वो पिला दो को जैसे अभी एक मेरा ग्रेटर कैलाश का केस था, उसमें मैंने किसी पे कराया था, मतलब वो किसी अच्छे के लिए कराया था। तो मैंने उनको कराया भाई, मैंने उन्होंने मेरे को जो दिया ऐसा। और पहले ये बता देता हूँ, ये गुरुजी नहीं करते मेरे, और गुरुजी को कभी ये बोल दिया ना मैंने कि मैं लोगों का वशीकरण कराता हूँ, उस दिन तो वो मेरे को भगा देंगे। पता होगा उन्हें, लेकिन उनको ये पता होगा कि हाँ भाई किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए करता है, लेकिन वो करने वाले कोई और हैं। तो भाई मैंने उनको इलायची देते हैं, इसमें मोस्टली इलायची, चीनी या कोई मीठा। और आजकल लोग जो करते हैं ना भाई, अभी रिसेंटली लोग क्या करने लग गए हैं कि सबसे ज़्यादा अंडर गारमेंट्स देने लग गए हैं। जो और बड़े बड़े बनते हैं मतलब लोग कि हाँ भाई हम वशीकरण करते हैं, वो अंडर गारमेंट्स मंगाते हैं। कई बंदे ऐसे हैं भाई, ऐसी सिचुएशन में सामने न्यूड करा देते हैं, हम आपको न्यूड रखेंगे और उसके बाद हम वशीकरण करेंगे, उसकी शक्ति खींचेंगे, आप में डालेंगे। ऐसा भी केस मेरे पास आया है। एक यूएसए में है एक लड़की, अभी मेरे पास आई थी, मतलब मेरे से मिल के गई थी 1 महीने पहले। वो भी बाय चांस दिल्ली एयरपोर्ट पे थी तो उसने मेरे को बुला लिया था। वो गुजराती लड़की थी, तो उसके साथ इंडिया में ये सब किया था। तो ये मतलब इसके हो है तो फेक ही ना, हो थोड़ी रहा है कुछ। हाँ हो कुछ नहीं, और उस बंदी ने उस पर एग्री भी कर दिया कि ठीक है तू ये कर ले। और भाई साहब 40 कह रहा हूँ, 35 लाख रुपए एक बहुत भाई फेमस ऐसे जो एप्लीकेशंस चलती हैं वो चलती हैं, उन्होंने भाई उनके खा लिए। हम भाई बलि चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखो मैं ये कहता हूँ होता होगा, मैं ये नहीं कहता, देखो मैं इस चीज़ में कभी नहीं बोलूँगा भाई नहीं होता। पूजा से फ़र्क पड़ता है, पूजा से इफ़ेक्ट आता है, लेकिन किसका क्या तरीका है और किसकी क्या इंटेंशन है वो मैटर करती है। आप जेन्युइनली पैसे मांग लो यार सीधा कि हमें इतने पैसे चाहिए, बात ख़त्म हो गई। और आप सीधा बोल दो आपसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, बलि चढ़ाते हैं, हमें इतने बकरे काटने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भाई कोई माता भगवान नहीं कहता भाई ये सब करो, आप अपने सच्चे मन से करो तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। पर ये वाले केस तो बहुत बार आ रहे हैं जो आप बता रहे हो कि ऐसे नेकेड करा के फिर उनको मोलेस्ट भी करते हैं कभी हाँ बार हाँ वो। भाई वीडियोस बना लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं। ये तो अभी बहुत ही गलत हो रहा है नेक्ड वाला तो सबसे ज़्यादा है। और लड़कियां मुझे समझ नहीं आती भाई, सॉरी, मतलब अगर किसी को कोई ऐसा भी लगे कि हाँ भाई हम आपको बोल रहे हैं, भाई आप इन चीज़ों से तो निकलो भाई। न्यूड होने से कोई किसी का रिलेशनशिप नहीं ले सकता, जो आपकी तकदीर में लिखा है वो लिखा है भाई। आप क्यों मतलब ये सब कर रहे हो? ठीक करना है तो अपनी चीज़ों से करो, आप उस पर वर्क ज़्यादा कर लो, भगवान में भक्ति में ज़्यादा घुस जाओ, पूजा पाठ करा लो, किसी अच्छे पंडित को बैठा के हाँ भाई ये बढ़िया है, पूजा पाठ कर लो अपनी, वो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ पूजा पाठ कर लो, नेगेटिविटी हटाने के लिए अच्छा किसी पंडित को पकड़ लो, पूजा कर लो। लेकिन ये थोड़ी है कि भाई हाँ आप जाके नेकेड हो रहे हो, कोई बोल रहा है यहाँ पे आ जाओ। अभी रिसेंटली एक मेरे पास याद आ गया ये बात बताते बताते, एक लड़की ने क्या किया, क्या कहते हैं इसमें, ये जेपी मॉर्गन बैंक है एक बॉम्बे में, वो क्या कहते हैं जेपी मॉर्गन बैंक में रहती थी। उसका किसी से रिलेशनशिप चल रहा था, उस बंदे की एज बहुत ज़्यादा थी और वो बंदा मतलब सही फैमिली से था, मतलब 15 साल का गैप होगा भाई, वो उसी का ही कोई सीनियर होगा या कुछ ऐसा सीन था। भाई उस बंदी ने मेरे को अप्रोच किया कि मेरे को ना यार ऐसे ऐसे मैं बहुत नेगेटिविटी में फंस गई हूँ और मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने पूछा आपके साथ क्या हो रहा है? कह रही मेरे को क्या कहते हैं पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरी क्या कहते हैं नींदें उड़ गई हैं, मुझे कमरे में बंद कर लिया मैंने अपने आप को, मैंने लीव ले रखी, छुट्टी ले रखी है,
मैं इतनी अच्छी जॉब करती थी। तो मैंने उससे पूछा आपने करा क्या है क्या नहीं किया। भाई उस बंदी ने बताया कि क्या कहते हैं, एक ऐसा भी कोई पता नहीं कौन सा पंडित था, उस पर वशीकरण करवाता था। उसके लिए वो कहती थी कि मैं वशीकरण अपने बॉस पे कराती थी, जो उसका बंदा था। कहती मैं अपने बॉस पे वशीकरण कराती थी, वो सब कुछ चीज़ें भी सही चल रही थी मेरी। वो बंदा वशीकरण पता है कैसे करता था भाई, वीडियो कॉल पे न्यूड रखता था उसको, उस लड़की को, और वो स्क्रीन रिकॉर्ड करता रहता था। और भाई ये भी रिकॉर्ड करता था उस बंदे ने, उससे पैसे भी लिए अच्छे खासे। चलो JP मॉर्गन में थी, तेरे पास पैसा भी है, बट भाई वो न्यूड वीडियो कॉल पे कैसे वशीकरण हो रहा है। भाई उनकी बातों में कैसे आ जा रहे हैं लोग यार, ये समझ नहीं आ रहा कि कपड़े उतार दे रहे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पास तो भाई जितने भी वशीकरण वाले लोग आए हैं, जो अपने केसेस मेरे से डिस्कस करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग हैं। भाई कोई ऑफेंड ना हो, लेकिन मोस्टली ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग नहीं करते, वो तो करते ही हैं, वो करते ही हैं भाई। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस भाई यही हैं। पता नहीं कौन न्यूड रखता है, क्या मिलता है भाई, शादी वादी कर लो, पंडित वंडित क्यों बन के बैठे हो अपनी, भाई क्या तुम सही बात है। अब क्या भाई सबसे बड़ा ट्रेंड ये है ना कि मतलब जो मेरे पास केसेस आते हैं उसमें पता चलता है कि सबसे बड़ा केसेस भाई ये है कि आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, जो चुन्नी झोला ये सारे लेके पहनते हैं ना, ये भाई पता नहीं 10 दिन कौन सी ऐसी स्टडी करके आते हैं, और ये सीधा भाई छोटे छोटी एज के बंदे हैं। अभी एक राजस्थान में भी लड़का देखा, उसने मेरे को फ़ोन करके बोला मैं सागर भाई वशीकरण करता हूँ, 1 लाख रुपए लूँगा और आप मेरे को बता दो आपके पास कोई क्लाइंट हो। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं ये सब करता ही नहीं हूँ। कह रहा नहीं आप ये सब करते तो हो। मैंने कहा नहीं भाई मैं ये सब नहीं करता। मैंने बोला आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? तो मेरे से कहता कि बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा भाई चलो आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी। उस बंदे ने क्या किया, मेरे इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ पे बहुत सारे कमेंट्स कर दिए, किसी को वशीकरण कराना हो, किसी को वशीकरण कराना हो। और उस टाइम पे हम शायद बाली में ही थे, अभी थोड़े टाइम पहले आप भी बाली में थे, मैं भी था उस टाइम पे। भाई मैंने देखा नहीं था, तो हम रात भर पार्टी वार्टी कर रहे थे, नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम पे इतना देखा नहीं। उस पर क्या वो भाई एक लड़की ने जाके उससे बात कर ली, उस बंदे ने मतलब अपनी जो भी फ़ीस ली, उस बंदे ने वशीकरण भी कर दिया 16-17 साल के लड़के ने। वो 17 साल कह रहा हूँ, छोटा ही था, ज़्यादा एज नहीं थी, एज नहीं कह सकता। उस बंदे ने वशीकरण भी कर दिया। और वशीकरण उसने क्या करा है कि भाई अपनी रियल ब्रदर को और उसकी फैमिली को अलग करने के लिए। और उसके बाद जब उन्होंने अलग कर दिया, अलग वो हो भी गए, फिर उस बंदे ने उसको बोला था कि हाँ भाई तू न्यूड वीडियोस अपनी भेज, मैं तेरे को और शक्तिशाली बनाऊंगा, तो जो अपने घर वालों को बोलेगी वो मैं करूँगा। उस बंदी ने क्या कहते हैं न्यूड वीडियोस भेज दी उसको और वीडियो कॉल पे ले लिया। उस बंदे ने क्या किया, उससे बस शुरू कर दिया अपना बिजनेस कि मैं तेरे को ये करूँगा, तू ये दे मुझे, वो दे मुझे। भाई बड़ा भसड़ सी है, मैं तो भाई इन चीज़ों से भाई फंस ये ही तो गया बहुत हूँ। गंदी फैली हुई है इस चीज में। पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग यार। भाई जितना लोगों के साथ सच में भी हो रहा है उससे ज्यादा तो धोखे में ही हो रहा है भाई। हाँ मतलब जेन्युइनली बंदों पे जाओ ना, मतलब एक तुम्हारी प्रॉब्लम है किसी एक बंदे से डिस्कस करो। लोग भी ऐसे हैं भाई। भाई असल में ना इस फील्ड के बारे में एक तो मानने वाले कम है, दूसरा किसी के साथ अगर हो जाए तो ऑथेंटिक लोग कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं ये भी पता। नहीं पता, सही बात है। ये भाई ये ना कहने की बात है, लेकिन हम जो कैमरा पे ये बात कर रहे हैं लोग हमारे लिए भी यही सोचते होंगे कि ये तो यार इन्हें क्या ही पता है, सही बात या है। फिर ये सच भी बोल रहे हैं कि नहीं। हाँ भाई बोलते, मेरे को बोलते लोग अपने पड़ोसी पे ज्यादा भरोसा कर लेंगे, रिश्तेदार पे कर लेंगे, चाहे उनका कितना ही गलत हो बंदा। तो वो ही है भाई एक तो ऐसा भी है ना, अगर किसी ने भी ट्रस्ट गेन कर लिया ना, कुछ भी छोटी सी चीज करवा के क्या करके, तो फिर अगला बंदे वो ये बोलेगा ना कि अब तू चल कपड़े उतार, तो वो उतारेगा वो क्योंकि भी उसने है। ट्रस्ट गेन कर लिया है। फिर वो उसका फायदा उठाता है। हो सकता है कि चीजें अपने आप हुई हैं, उसको लगता है इसी ने करवाई हैं। लोग भाई करते भी हैं, लोगों को पता है भाई चीज़ें होती हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा खर्च नहीं होता भाई, पैसा खर्च होता है, जेन्युइनली खर्च कि होता है कहाँ खर्च होता है भाई। अगर कोई पूजा वगैरह कराता है तो मोटा खर्चा कहाँ आता है भाई। जो लंबी पूजा चलती है, अभी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, कई जगह ऐसा भी होता है, जैसे लोग, मेरे को नहीं पता, जो मैंने देखा है, अब कई लोग ऐसे 31 लाख रुपए का अनुष्ठान लेते हैं, कोई 50 लाख का लेते हैं। मेजर भाई जो खर्चा होता है ना वो सम्मान में होता है। अब दूसरी बात क्या है कि भाई 10 पंडित बैठे हुए हैं, अब 10 पंडित 1000 मंत्र डेली, 1000 मंत्र वो पढ़ रहा है, 1000 वो पढ़ रहा है, 1000 वो पढ़ रहा है, तो भाई वो कम से कम एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 5 से 10 हज़ार रुपये आज के टाइम पे मिले एक दिन में। ये मैं एक छोटा सा 1000 मंत्र का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है उसमें 50,000 मंत्र भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या, नेक्स्ट डे भी वो करना है,
फिर नेक्स्ट डे भी ये करना है, फिर भाई कुछ श्लोक होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं करने के लिए, मतलब ऐसे पूजा के नाम तो खैर क्या बताऊँ बहुत सारे होते हैं भाई देखो, लेकिन पूजा हर तरीके की होती है। आपको फेम चाहिए, आपको पैसों से लड़ाई, आपके कोर्ट केस, जैसे आपने सुना भी होगा बगलामुखी माता की पूजा कराते हैं, पूजा हर तरीके की होती है, लेकिन उसमें खर्चा होता है। अब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ भाई, मैंने अपने ऊपर कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की पूजा कराई थी अभी थोड़े टाइम पहले, जो अपने घर में कराई थी, तो 2.5 लाख रुपए मेरे ही लग गए थे। अब 9 दिन पूजा हुई है भाई, उसमें क्या होता है कि पंडित भाई, मतलब जो मेरा प्रोसेस मुझे पता है कि हमारा पंडित भाई क्या करता है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा हमारा पंडित, मैं कहता हूँ जिस पंडित को मैं बुलाता हूँ, तो हमारे जो पंडित जी हैं वो क्या करते हैं कि भाई उनका ना 9 दिन का खाना पीना भी हमारी तरफ से है, ठीक है। फिर पर डे के वो पैसे लेते हैं, ये चीज़ है। फिर भाई सामान बहुत लगता है, फल फ्रूट पता नहीं क्या क्या, मिठाइयाँ, ये वो अलग अलग चीज़ें मंगाते हैं, तो भाई इन चीज़ों में खर्चा होता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है भाई, जिसके पास पावर है ना, वो पैसा बोल रहा है कि भाई मैं अभी आज के 50,000 रुपये लूँगा, तो वो भाई लेगा तो हमें देने पड़ेंगे। बात ये भी है ना कि उसके पास पावर है, वो बोल रहा है भाई मत कराओ मेरे से, कोई जैसे मैं भी हूँ, मैं भी लोगों को बोलता हूँ भाई मेरे से मत कराओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है भाई इन चीज़ों के लिए, मेरे पास ट्रैवलिंग का भी काम है, तो भाई मैं ये कहता हूँ मत कराओ। लेकिन बात ये है भाई कि अगले बंदे के पास पावर है, वो बोलता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वो कहता है मैं महीने में इतने पैसे कमा लेता हूँ, मैं क्यों ही ये सब काम करूँ। और कोई बोलता है, हाँ मेरे से कई लोग बोलते हैं सर, अब ऐसा नहीं है भाई मैं 500 रुपये में लोगों की मदद नहीं करता हूँ, लोग मेरे को 500 रुपये भी भेज देते हैं ज़बरदस्ती, मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए भाई 500 रुपये के लिए काम करने, मैं थोड़ी बैठा हुआ हूँ, मतलब मैं आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ एक तरीके से, ये समझ लो। तो भाई मैं 500 रुपये में भी लोगों की प्रॉब्लम ठीक करा देता हूँ। हाँ, अब मैं उनको ये बोल देता हूँ, अब मेरा तो क्या भाई, मैं उनको पूजा रिकमेंड कर देता हूँ, अब ये करा लो भाई, मेरे पंडित से भी मत बोलो आप, कि मेरे से भी मत बोलो कि आप कोई पंडित बताओ, मेरे गुरुजी मेरे को ही बोलते हैं यार मेरे पास मत लाया कर ज़्यादा लोग, मैं कब तक करूँगा और तू कब तक करेगा। अब मेरा काम होता है भाई, मैं अपनी नेगेटिविटी या मेरे कुछ पर्सनल ऐसे केसेस होते हैं मैं उनके लिए जाता हूँ, तो उसमें मैं सोचता हूँ चलो यार 4-5 लोगों के मेल आए हैं, मैसेज आए हैं, तो लोगों की हेल्प हो जाए, तो मैं पैसे थोड़ी लेता हूँ उन चीज़ों पे, मैं बोलता हूँ आप ये कर लेना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।